IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है अविनाश अमन की कहानी शेर का एहसास, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। आइए आइए आइए, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। क्या आप अकेले हैं? क्या आपको कोई प्यार नहीं करता? आपको किसी की तलाश है? तो ये आपके लिए है। तोता, बंदर, चीता, भालू, हाथी, हिरण, ऊंट बिलाव जो अब तक आपसे दूर थे, अब आपके परिवार का हिस्सा, आपके अपने बन सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, अब ये सब आपके अपने बन सकते हैं, आपका अकेलापन दूर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी इच्छा से चिड़ियाखाने के किसी भी जीव जंतु को गोद ले सकती है। गोद लिए गए प्राणी के बाड़े पर उसके नाम की तख्ती लगेगी। गोद लेने वाले को यह अधिकार होगा कि वो जब चाहे अपने जानवर को देख सके, उसका मुआयना कर सके। गोद लेने वाले को गोद लिए गए जानवर को खिलाने पिलाने और रख रखाव में आने वाला खर्च उठाना होगा। गोद लेने की अवधि 1 वर्ष की होगी। तो आइए आइए आइए, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। मुझे जानवर गोद लेना है। चिड़ियाखाने का मैनेजर आंखों पर चश्मा चढ़ाए फाइल पर हिसाब किताब में व्यस्त था। उसने बिना सर उठाए शांत लहजे में पूछा, किस जानवर को? जी, मैं शेर को गोद लेना चाहता हूं। शेर का नाम सुनकर मैनेजर चौंका। उसने फाइल से सर उठाया। सामने कुचैले रंग की पुरानी कमीज पहने कोई 28-30 साल का दुबला पतला नौजवान खड़ा था। उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर कई जगह धूप से चमड़ी जलने के निशान पड़ गए थे। बाल तेल से खाली, बेतरतीब और पांव धूल से अटे थे। उसके पतलून की मोहरी घिस गई थी और जगह जगह से धागे निकल आए थे। आंखें कुछ यूं धसी हुई थी मानो किसी ने कटोरी में अंडा तोड़ दिया हो। कुल मिलाकर वो बामुश्किल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाला मालूम होता था। तो तुम शेर को गोद लेना चाहते हो? मैनेजर ने सामने पड़ी फाइल बंद करके एक तरफ सरका दी। इसी बीच एक स्टाफ चाय की एक प्याली लेकर आया और नौजवान के सामने से होता हुआ मैनेजर की तरफ सरका दी। शेर का नाम सुनकर वो भी चौंका और नौजवान को सर से पांव तक देखा। सर, शेर को तो अभी तक बैंक और कंपनी वाले ही गोद लेते रहे हैं, और जब से हमारे शेर ने एक इंसान पर हमला किया है, तब से उसे किसी पार्टी ने गोद भी नहीं लिया। तुम जाओ दयाशंकर, मैं बात कर लेता हूँ, बैठो। नौजवान पास पड़ी कुर्सी धीरे से खींचकर बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में इस प्रकार बैठा कि बमुश्किल उसका आधा ही नितंब कुर्सी से लग पा रहा था। तुम्हारा विचार अच्छा है। जंगली जानवरों के प्रति तुम्हारे मन में जो प्रेम है, उसकी सराहना करनी होगी। मगर बेटा, खर्चीला काम है। तुम किसी और जानवर को गोद क्यों नहीं ले लेते? किसी तोते या बंदर को? हमारे यहाँ ऊंट बिलाव हैं, ये सब बहुत कम खाते हैं, खर्च कम आएगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कुछ बड़ो तो बहुत से हिरण हैं। हाँ, चीता बिल्ली, हाँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। खाती भी कम है और दीख भी पड़ती है शेर जैसी। कहो, क्या विचार है? नहीं, मैं शेर को ही गोद लेना चाहता हूँ। मैनेजर की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम काम क्या करते हो? जी, ट्रैक्टर से ईंटें ढोता हूँ।
नौजवान का जवाब सुनकर मैनेजर को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे कुछ इसी तरह के जवाब की आशा थी। चाय पियोगे? जी। मैनेजर ने अपनी प्याली उसकी तरफ बढ़ा दी। और आप? दूसरी आ जाएगी। मैनेजर ने कॉल बेल दबा दिया। कितना कमा लेते हो? यही कोई रोज के 300-400 रुपए, या कभी 500 भी, कभी कुछ भी नहीं। नौजवान ने चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर कुछ सोचकर पीछे खींच लिया। जानते हो शेर को खिलाने का खर्च कितना आता है? महीने का कम से कम 20 से 25 हजार रुपए, यानी सालाना लगभग 3 लाख रुपए। तुम्हें 3 लाख रुपए एक मुश्त जमा कराने होंगे यहाँ। कहो, लाए हो इतने रुपए? नौजवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए रहा। कुछ देर चुप्पी छाई रही, फिर मैनेजर ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम शेर को ही क्यों गोद लेना चाहते हो? जी, मुझे शेर पसंद है। तो ये कौन सा तरीका है अपनी पसंद दिखाने का? बहुत शौक है तो शेर के बाड़े के पास बैठ जाओ, 5 रुपए की टिकट कटाकर जितना जी चाहे देखो। इससे भी दिल ना भरे तो जंगल सवारी पर चले जाओ। मैं शेर को नजदीक से महसूस करना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए हो? शेर भी कहीं महसूस करने की चीज है? दयाशंकर, दयाशंकर, इस पागल को यहाँ से ले जाओ। दयाशंकर अपनी टोपी संभालता हुआ आया और बोला, सर मैं तो देखते ही समझ गया था ये आदमी खिसका हुआ है। चल चल। क्या यहाँ कोई बंदिश है कि कुछ खास लोग ही जानवर गोद ले सकते हैं, या फिर हर वो आदमी जानवर गोद ले सकता है जो इसके लिए तय रकम चुकाने को तैयार हो? अब नौजवान कुर्सी पर मजबूती के साथ जम गया था, तो मैनेजर थोड़ा शांत हुआ। उसने नौजवान से पूछा, तुमने बताया कि रोजाना 300-400 रुपए ही कमा पाते हो, तो तुम ही बताओ, इतने कम पैसों में तुम शेर जैसा बड़ा जानवर कैसे पालोगे? कैसे? तुम जानते हो ना कि शेर कभी घास नहीं खाता। जी बिल्कुल, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। अब मैनेजर को लगा कि नौजवान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या नाम है तुम्हारा? भरत। अच्छा, तो तुम्हारा नाम भरत है और तुम सचमुच के भरत बनना चाहते हो, इसीलिए यहाँ शेर के दांत गिनने आए हो? नहीं, भरत ने शेर के दांत गिने। गिलगामेश और उसके साथी ने शेरों को पूंछ पकड़कर उछाला। किसी ने उसकी खाल में भूसा भरा तो किसी ने उसकी सवारी की, लेकिन शेर का तेज कभी कम नहीं हुआ। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं शेर को महसूस करना चाहता हूं, उसके तेज को अपने अंदर देखना चाहता हूं। पता नहीं विलियम ब्लेक ने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में टाइगर को वाकई महसूस करके लिखा भी या नहीं। पढ़े लिखे मालूम होते हो शायद। ट्रैक्टर क्यों चलाते हो? क्योंकि मेरे पास ट्रैक्टर है और मैं उसे चलाना जानता हूं। नौजवान के इस उत्तर से मैनेजर थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने सोचा, हो ना हो नौजवान खपती है। मेरा मतलब है कि कोई नौकरी क्यों नहीं की? ये नौकरी मिली नहीं। क्या कहते हो? तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं मिली? क्या नाम बताया? मैनेजर को नौजवान का नाम याद था, फिर भी उसने दोबारा पूछा। भरत, अभी अभी तो बताया था। सर भरत? जी। आगे पीछे कुछ नहीं? जी नहीं। तुम्हारे पिताजी का नाम? स्वर्गीय सत्यनारायण विद्रोही। इस बार भी अपनी उम्मीद पूरी ना होते देख अब मैनेजर खुलकर सामने आ गया। ये नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो आपने क्या सोचा था? उनका नाम दुष्यंत होगा। मेरा मतलब है कोई टाइटल वाइटल? भरत का कोई टाइटल था? दुष्यंत का कोई टाइटल था? नहीं। मेरे पिताजी कवि थे, इसलिए नाम के आगे विद्रोही लगाते थे। मैनेजर को अब लगा कि उसने व्यर्थ की चर्चा छेड़ दी है। उसने बात बदलने की नीयत से कहा, तुमने बताया तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, जाहिर है तुम्हारे बाप दादा के पास अच्छे खासे खेत होंगे, तभी तो उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा। खेती क्यों नहीं करते?
मेरे ट्रैक्टर से ईंटें ढोने से आपको कोई परेशानी है? खेत अच्छे खासे तो नहीं, हाँ थोड़े बहुत हैं, लेकिन उन पर झंडे गाड़ दिए गए हैं। मैनेजर से भी कुछ बोलते ना बना। अंत में उसने बात खत्म करने की नीयत से कहा, पैसे लाए हो? जी ये रहे, कुल 10,000 हैं। कहते हुए नौजवान ने अपने पतलून की दोनों जेबें मैनेजर के सामने टेबल पर उलट दी। फिर अपना रुमाल खोला जिसे वो पोटली की तरह बांधे हुए था। उसमें से फिर चंद मुड़े तुड़े नोट और कुछ रेजगारियां मैनेजर की टेबल पर खन खनाती हुई गिर पड़ी। मैनेजर ने अपना सर उठाया और चश्मे को सीधा किया। इससे क्या होगा? ये तो 1 महीने का खर्च भी नहीं है। जानवर गोद लेने के लिए साल भर की रकम एक मुश्त जमा करनी पड़ती है। 3 लाख रुपए जमा करोगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, वरना समेटो अपने रुपए और निकलो। नौजवान का चेहरा फक हो गया। एक बार तो लगा कि उसके इरादे डगमगा रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पर चमक लौट आई। उसने दृढ़ शब्दों में कहा, सर इसे एडवांस समझ कर रख लें। अब ये जानवर आप किसी और को गोद नहीं देंगे। बाकी रकम मैं 3 दिनों के अंदर जमा कर दूंगा। मैनेजर ने एक नजर उस नौजवान को देखा, दूसरी नजर टेबल पर पड़े रुपयों पर डाली, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बार फिर सोच लो, इस झंझट में क्यों पड़ते हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह। अरे इससे पहले कि मैनेजर की बात पूरी होती नौजवान वहां से निकल गया था। 3 दिन बाद नौजवान फिर से आया और हजार की गड्डियां मैनेजर के सामने फैला दी। अब तो मैनेजर आश्चर्य में पड़ गया। कहां से मिले तुम्हें इतने सारे रुपए? जी मैंने अपना ट्रैक्टर बेच दिया है। क्या? तुमने अपना ट्रैक्टर बेच दिया? वो तो तुम्हारी रोजी रोटी का अकेला सहारा था। अब क्या करोगे? क्या अब मैं अपने जानवर को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शेर को खाना देने का वक्त भी हो गया है। भोजन कराने वाले स्टाफ के साथ तुम चले जाना। तब तक इस फॉर्म को भरकर यहाँ साइन कर दो। जब से शेर ने चिड़ियाघर घूमने आए हुए एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी कलाई नोच डाली थी, तब से उसके बाड़े की दीवारें ऊंची कर दी गई थीं। दीवार के बाद एक खाई बना दी गई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। खाई के बाद कुछ चट्टानों को जमा कर पेड़ पौधों से ढककर एक जंगल का रूप दे दिया गया था, ताकि शेर को प्राकृतिक वातावरण का एहसास हो। चट्टानों के पीछे थोड़ी दूर पर एक पिंजड़ानुमा रास्ता था जिसके द्वारा शेर को भोजन पहुंचाया जाता था। तो शेर को खिलाने के लिए एक ताजा वध किया हुआ बकरा लाया गया था, जिसे देने के लिए 2 स्टाफ आए। एक ने अपने हाथों में बड़ा सा डंडा पकड़ रखा था। नौजवान दोनों के साथ बाड़े के पास पहुंचा। बाड़े की दूसरी तरफ दीवार से सटे शेर की एक झलक पाने के लिए बेताब लोगों की भीड़ जमा थी। शेर के बाड़े के पास यूं तो अक्सर थोड़ी बहुत भीड़ रहती ही थी, खाना देने के वक्त भीड़ कुछ अधिक हो जाती थी। लोग शेर को भोजन करता हुआ देखने की इच्छा रखते थे। शेर को भोजन करता देख शरीर में एक अजीब सी रन का एहसास होता था। जब खाते वक्त शेर भीड़ देखकर परेशान हो गुर्राता तो उसके खून लगे दांत लोगों की रगों में खून का संचार तेज कर देते थे। स्टाफ में से एक ने पिंजरे का ताला खोला और नौजवान को धीरे से अंदर आने का इशारा किया। पिंजरा नुमा रास्ते में वे थोड़ी दूर आगे बढ़े। आगे एक और दरवाजा था। हम यहीं से गेट के अंदर मांस घुसा देते हैं और पिंजरे की रोड पर डंडा पीट पीट कर शेर को इधर बुलाते हैं। शेर आकर थोड़ा मांस यहीं खा लेता है, बाकी लेकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। यही शेर का स्वभाव है। नौजवान ने नजरें उठाई। शेर एक चट्टान पर पेड़ों की ओट में लेटा हुआ था। तो हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे? मरना क्या? अरे ऐसा कौन होता है? शेर इंसानों पर हमला बहुत कम करता है। ये तो फिर भी पालतू है। जरा इस ताले को खोलो तो सही। पागल हो गए हो तो? अब गोद लिए बाघ को, तो इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी कीजिएगा। निकलिए बाहर। इसके बाद दोनों स्टाफ कुछ समझ पाते नौजवान ने एक के हाथों से झटके से चाबी खींची और बिजली की तेजी से ताला खोलकर फौरन ताला बंद कर दिया। वो पिंजरे के बाहर खुली जगह पर आ गया था जहां अब वो था और शेर था। दोनों स्टाफ बाहर ही रह गए।
अचानक उसकी हरकत से दोनों स्टाफ चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज सुनकर दीवार के सहारे खड़े सभी दर्शक शोर मचाने लगे। कुछ ही देर में पूरा चिड़िया खाना शेर के बाड़े के पास आ गया। शोर सुनकर शेर, जो कि झाड़ियों के पीछे लेटा ऊँग रहा था, नौजवान की तरफ बढ़ा और नौजवान से कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया। सभी चिल्लाने लगे, कोई बचा लो इसका, आप पागल है। लोगों में दहशत भी थी और उत्सुकता भी कि देखें आखिर शेर क्या करता है। तब तक चिड़ियाघर का मैनेजर भी आ चुका था और नौजवान को बाड़े के अंदर देखकर अपनी हथेलियां खींच रहा था। मैंने इसे पहले ही दिन भगा क्यों नहीं दिया? मैं पहले ही ना कहता था कि आदमी पागल है। हे भगवान, तुम अंदर क्यों घुस गए? निकल जाओ, अभी भी समय है, शेर अभी तुमसे दूर है। नौजवान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर भय का कोई भी चिन्ह दूर दूर तक नहीं था और ना ही पश्चाताप का कोई संकेत। मैनेजर ने अपने पास खड़े दयाशंकर से कहा, जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन करो, बेहोशी की बंदूक के साथ जल्दी आदमी भेजें। लगा रहे हैं सर, वो ऑल चैनल्स बिजी आ रहा है। दयाशंकर कभी अपने मोबाइल का बटन दबाता, कभी उसे हाथों से ठोकता। नौजवान कुछ कह रहा था मगर दूरी की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। तब तक मीडिया और चैनल्स वाले भी वहां जमा हो गए थे। एक ने अपना माइक नौजवान की तरफ उछाल दिया। नौजवान ने कहना शुरू किया, कोई मेरी जान बचाने का प्रयास ना करे। आप सभी मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं शेर को महसूस कर रहा हूं, उसके तेज को अपने अंदर देख रहा हूं। मैं उस मृत्यु को कबूल कर रहा हूं जिसे मैंने खुद खरीदा है। मृत्यु का सौंदर्य अपूर्व है। मृत्यु से सभी वह खाते हैं, परंतु दूसरों को मरते देख बड़ी खुशी मिलती है। बच्चे होश संभालते नहीं कि बंदूक खरीदने को मचलने लगते हैं। सिनेमा के विज्ञापनों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। शेर की फोटो लोग शौक से अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं। शेर की खाल में भूसा भर कर रखते हैं। भरत शेर के दांत गिनता है तो गिलगामेश और उसका मित्र शेरों की पूंछ पकड़कर उल्टा लटकता है। परंतु किसी ने मृत्यु का सौंदर्य देखा? मैंने आज अपने शेर को महसूस किया है, बहुत नजदीक से। कहकर नौजवान शांत हो गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, यहां तक कि पूरा चिड़िया खाना खाली हो गया। अब वहां कोई नहीं है, लेकिन हमारा नौजवान वहीं खड़ा है। सदियों से वो शेर को महसूस कर रहा है और शेर उसे। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में अविनाश अमन की कहानी शेर का एहसास। ये कहानी हंस पत्रिका के जुलाई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Ekta Tibrawal, founder of Savage app, deconstructs the online versus offline fitness debate with Kunal Rajput. On the Filter Coffee Podcast, Rajneesh Kumar, former SBI chairman, talks to Karthik. They discuss his journey with the bank. On Smarter with Sid, learn how to spot the most obvious thing with the help of the invisible gorilla experiment. On Marathi Kirkitun, Rajiv and Manik reveal the flavor of G.D. Madgulkar's lesser-known poem, Visartha Visrena. And on Hansvani, hear how a lonely man finds a purpose to live in the story Kachra Baba.
Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We'd also really appreciate any ratings or reviews you can give us on any of the platforms that we're listening on, whether it's Apple Podcast, Spotify, or IVM Podcast app. Wherever you're listening, do let us know that you are listening. I'd also like to remind you all that we have a number of YouTube channels where a number of shows are available. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to check out what channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood, Get accustomed to womanhood. enjoy the experience of sisterhood, Might get to wifehood or not, choose motherhood, or not. You'll learn to define your personhood. earn a livelihood, Change the neighborhood. and get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha, And me, Ayushi, on a journey from station starting point. to station, what now? Next station, Pudin station, and hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.